स्पीड है और कार है, वो टाइम है। ये पहले इधर टाइम है, इधर स्पीड है। 9:45 पर 9:25 पर कितनी स्पीड है? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और कितनी 9:45 पर कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब देख लो इसके अंदर लेट कैसे हो गए बेटा, ध्यान रखो थोड़ा सा। तो अब ये देखो इनिशियल स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/80, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। फाइनल स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 72 मल्टीप्लाइड बाई 5/80, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। टाइम कितना आ गया? टाइम है आपका 9:45 में से क्या माइनस करो? 9:25, तो ये आ जाएगा कितना? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का मतलब हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 60, कितना आएगा? 1200 सेकेंड। अब आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, तो ए इज इक्वल क्या होगा? v माइनस यू अपॉन में टी। आंसर आ जाएगा आपका वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला करना है। अब हम उसी पर आ जाते हैं, अपना जो चैप्टर चल रहा था। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सब कुछ करा दिया ना ये। प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक सेल ये भी करा दिया है ना। न्यूक्लियस बता दिया, पूरा न्यूक्लियस का फंक्शन वगैरह सारे बता दिए। अब हम बताते हैं आपको क्या, कौन सा ना, ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है आपका? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताए थे ना, अलग अलग सेल के अंदर जो फैक्ट्रीज लगी होती हैं डिफरेंट चीज़ को बनाने के लिए। प्रोटीन कहाँ बननी है, फैट्स कहाँ बनना है, शुगर कहाँ बननी है, एनर्जी कहाँ पर जनरेट होनी है। तो अलग अलग यूनिट होती हैं उस सेल के, ठीक है, जिनके डेफिनेट स्ट्रक्चर फंक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल हैविंग डेफिनेट स्ट्रक्चर, शेप एंड फंक्शन दैट आर बाउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहेंगे हम उनको? सेल ऑर्गेनेल्स। अभी सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से हैं? अभी कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में? मिटा दूँ ये देखो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कहते हैं हम ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पहला सेल ऑर्गेनेल्स है। दूसरा गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। तीसरा लाइसोसोम, लाइसोसोम। चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा जो उसमें होता है, प्लांट में होता है, या एनिमल्स में नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? प्लास्टिड्स। ठीक है। और छठा जो प्लांट में ज़्यादा डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं क्या? वैक्यूल्स। इस तरह से ये क्या नाम है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं,
जो किसी सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए सब कुछ। एनसीईआरटी लाए हो, सारे फंक्शन वगैरह सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जो हम जब कभी भी क्या नाम है कई बार डायग्राम में लोकेशन के लिए आ जाते हैं या आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा इनके डायग्राम के बारे में भी हल्का फुल्का पता होना चाहिए। ठीक है, एक राइबोसोम भी होता है वैसे, बट राइबोसोम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो गोल्जी अपरेटस का ही उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट होता है। अलग से भी होते हैं और क्या नाम है गोल्जी अपरेटस उसमें भी होते हैं, क्या नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कहना चाहिए काफ़ी बड़ा एक ऑर्गेनेल्स होता है जो कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जस्ट सराउंड करता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका। अगर हम देखें आगे जैसे अगर मान लो ये आपका एक एनिमल सेल है, तो इस एनिमल सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऐसे मेम्ब्रेन टाइप में कुछ लेयर्स होती हैं। इस तरह की फ्लैटन लेयर भी होती हैं, अलग भी होती हैं। इनके ऊपर कुछ ग्रेन्यूल्स लगे होते हैं, यहाँ पर रफ टाइप का होता है ये। जैसे मान के चलो आप बुक निकालो एक बार, बुक तो है नहीं तुम्हारे पास, ये देखो ये बुक है ना, ये वाली हैं, लेके आना चाहिए था तुम्हें। प्लांट सेल एनिमल सेल तो देखा है ना तुम लोगों ने। तो प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में जो पार्ट होगा ना न्यूक्लियस वाला, उसके चारों तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो। तो ये आपका किसका बना होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है ये वाला। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन्स। अब ये क्या क्या करती है, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सिंथेसाइज द प्रोटीन। अच्छा, दो तरह का होता है इसके अंदर, एक तो ये वाला हो गया, एक कुछ इस तरह का भी होता है ऐसे, ये बिल्कुल। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ये तो आपका क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये भी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन दो तरह के होते हैं। एक हो रहा है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो आपके क्या नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ और एक स्मूथ। लेकिन सबसे बड़ा इसके अंदर फंक्शन देखो क्या है, जो सेल को मैन्युफैक्चर करने के बाद में जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चैनल प्रोवाइड होता है ना, नेटवर्क प्रोवाइड करता है, रोड प्रोवाइड करता है, वो कौन करेगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ रहे हो, मतलब इट प्रोवाइड अ ट्रांसपोर्ट चैनल, इट प्रोवाइड अ चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट द वेरियस सब्सटेंस विद इन द सेल। ठीक है, ये दो तरह का होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, तो इसलिए दो तरह का होता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। उस इम्पोर्टेंट चीज़ बनने के कारण ये दो तरह का होता है, एक होता है RER और एक होता है SER। इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ और स्मूथ का मतलब क्या होता है? रफ इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम where there the large number of the granules of the ribosome are stick to their surface। ये सरफेस है ना, इसके सरफेस पर बहुत सारे ये जो है ना, ये वाले जो है ये क्या है, राइबोस ग्रेन्यूल्स हैं ये। जैसे दो चीज़ होते हैं ना, एक आरएनए होता है, एक डीएनए होता है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो जो आरएनए स्टिक होता है किसके साथ में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब इसी का काम क्या है? ये बनाता है मैन्युफैक्चर द प्रोटीन। अगर आ जाए ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोस, क्या होगा? इट हेल्प टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स, ठीक है। तो डिफरेंस भी आ जाएगा आर और एस में। तो इस पर भी लिखना है कि इट कंटेन राइबोस ऑन इट्स सरफेस और इट डू नॉट कंटेन एनी राइबोस ऑन इट्स सरफेस, दैट्स वाई इट इज़ ए स्मूथ। ये रफ होता है, ये क्या होता है? स्मूथ होता है। किसकी वजह से रफ हो जाता है? यही राइबोस ग्रेन्यूल्स की वजह से। इस पे ऐसा कोई मतलब ग्रेन्यूल्स से प्रेजेंट नहीं होते। तो एक तो इसी का डिफरेंस हो सकता है। दूसरा क्या डिफरेंस हो सकता है कि जो ऐसे ही आ रहा है ना, जैसे ये तो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करेगा, ऐसे ही क्या करता है, ये फैट्स एंड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टीरॉइड्स, मतलब जो फैट होता है ना बॉडी के अंदर, जो फैट बनता है, लिपिड्स बनता है, वो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करेगा और ये फैट या लिपिड्स मैन्युफैक्चर करेगा। और ये दोनों चीज़ें ही क्या हैं, इस पूरे सेल को बनाने में हेल्प करती हैं। ये जो बता ना आ जाए कि बताओ सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, कौन हेल्प करता है इसको बनाने में? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू सिंथेसाइज द सेल मेम्ब्रेन। किसकी बनी होती है सेल मेम्ब्रेन? ये जो दोनों चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हीं की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। किसकी? प्रोटीन एंड फैट की। सेल मेम्ब्रेन किसकी होगी? प्रोटीन एंड फैट्स की बनी, ठीक है। प्रोटीन किससे सिंथेसाइज होगी? आर से, और फैट एस। जो पूरे सेल के अंदर जो स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होगी, जैसे मर्जी प्रोटीन है, वो सारा काम इस राइबोस का ही काम होता है। प्रोटीन मतलब कहना चाहिए कि फैक्ट्री है ये राइबोस, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा पॉइजन अंदर घुस जाता है, उसको डिटॉक्सीफाई करना भी किसका काम है? इसी राइबोस, मतलब सॉरी क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और इसमें ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। जो पॉइजन को डिटॉक्सीफाई जो किया जाता है वो कौन करेगा? ये SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अगर आ जाए डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द RER एंड SER, तो आप इसमें से लिख सकते हो। इसमें भी हमने डाल रखा है ये एंडोप्लाज्म, लार्ज ऑर्गेनेल्स दैट स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म, कंटिन्यूअस विद इन द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन्स। ये बता ही दिया था। इट प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल। मैन्युफैक्चर फैट एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। दो टाइप का होता है। RER क्या होता है? हैज अ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। दूसरा क्या होता है? SER होता है। SER का काम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि डू नॉट कंटेन एनी ऑफ द राइबोस ऑन इट्स सरफेस, कोई ग्रेन्यूल्स वगैरह नहीं होते। इट हेल्प टू इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मैन्युफैक्चर द फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। क्या मैन्युफैक्चर करेगा ये? फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। और अगर देखा जाए कि राइबोसोम्स मेनली ट्यूबल्स होती हैं इसके अंदर। जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसमें ट्यूबल्स होती हैं ऐसे, ये ट्यूबल कहते हैं हम, ऐसी ट्यूबल्स ही,
और जो आपका क्या नाम है रफ एंडोफ्लाइज है, ये वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स मतलब इस तरह के होते हैं, ऐसे 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 वेसिकल्स होते हैं। ये जो दिखा रखे हैं इस तरह के वेसिकल्स हैं इसके, ठीक है। जैसे आप देखो कि ये जो दिखा रखा है ना डायग्राम, ये वाला, ये तो इसमें छोटे छोटे गोले से दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये क्या है, वेसिकल्स है। इन वेसिकल्स के अंदर कौन भरी होती है, प्रोटीन भरी होती है। और प्रोटीन कौन मैन्युफैक्चर करता है, राइबोस, रफ वाला। तो इसीलिए ये वेसिकल्स का बना होता है, ठीक है। और जो स्मूथ वाला होता है वो आपका क्या नाम है, उसमें ट्यूबल्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। ये मैंने डिफरेंस इसके अंदर तो डाल रखा है खैर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट ना तुम दोनों में से कोई ले लेना, एक और रह गई है वो बता दूँगा, ये वाली ले लेना तुम, ठीक है। तुम्हें तो मिल गई तीनों को, उसको भी मिल गई, तुम्हें मिल गई है। तुम्हारे तो ये बंदी कर रखी इतनी देर से। तो लाइसोसोम पता चल गया, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर, कि वाई द लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइडल बैग, वाई द लाइसोसोम कॉल्ड हाउसकीपर ऑफ द सेल या स्कैवेंजर ऑफ द सेल, बिकॉज इट हेल्प टू क्लीन द सेल बाई डाइजेस्टिंग होल ऑफ द डेड एंड वर्न आउट सेल, जो ख़राब हो जाते हैं या जो टूटे फूटे सेल्स होते हैं उनको सबको, बिकॉज इट कंटेन अ वेरी पावरफुल एंजाइम, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर आप क्या नाम है ये करोगे तो हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी इसमें भी ये सारी चीज़ें। तो अब देखो इसके अंदर देखोगे तो RER SER के डिफरेंस बीच में दे रखा है पूरा, मेन फंक्शन भी दे रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखा है, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैमिलो गॉली अपरेटस का भी दे रखा है, किसने कब ऑब्जर्व किया था और कैसे ऑब्जर्व किया था, और उसके बाद इनिशियली डाउट क्या था और कैसे फॉर्म हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू सारे ऑर्गेनल्स वगैरह देखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे तुम्हारा क्या नाम है, ये टर्म है सारे के सारे जो हमने क्या नाम है पढ़े हुए अंदर, डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, समझ रहे हो, लिपिड बाई लेयर हो गया। लिपिड होता है तो फैट्स, 2 लेयर होती है ना उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन की, तो फैट्स एंड लिपिड्स को तो लिपिड बाई लेयर कहते हैं हम इसको, ठीक है। 2 लेयर्स ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल आपको बता दिया, सेल्यूलोज बता ही दिया था आपका। प्लाज्मोलिसिस पता है ना, श्रिंकेज ऑफ द सेल बताया था मुझे लग रहा है। प्लाज्मोलिसिस, अगर हम किसी सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। जैसे अगर पानी उसमें जब पौधों की जो पत्तियां हैं एक्सेस अमाउंट में वाटर इवेपोरेट कर देती हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो दे लूज द लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर सेल, तो उनकी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। उस श्रिंकेज ऑफ द सेल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये भी टर्म है इसके अंदर दे रखा है प्लाज्मोलिसिस का, ठीक है। साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, जीन्स, राइबोसोम, RER SER, गोल्जी, लाइसोसोम, ये सब दे रखे हैं इसके अंदर। हमने सारा कुछ आपको नीचे बता दिया इसके अंदर है। कौन सा साइटोस्केलेटन, हाँ अगली वीक होगा, पूरे का होगा, ढंग से याद करना है, ठीक है। हाँ उसके बाद अगला सेल ऑर्गेनेल्स आता है आपका, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, एनर्जी फैक्ट्री, पावर हाउस ऑफ सेल। आप जो यहाँ तक चल के आए हो ना, बिना एनर्जी से नहीं चलते। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करना किसका काम होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इंजन है भाई बॉडी के अंदर, सेल का इंजन है ये,
समझ रहे हो, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। और आप ये मान लो, ऐसे मान के चलो एक तरह से, डबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होती है, कुछ ऐसा, ठीक है। इसको कहते हैं इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन। और इसका इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन का नाम है क्रिस्टे, CRISTAE। और ये होती है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस एक्टिविटीज इन आवर बॉडी इज जनरेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। जो एनर्जी कैप्सूल होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो किस फॉर्म में होते हैं? ATP। मतलब ये है कि जो हम सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद ऑक्सीजन बॉडी के सेल के अंदर जो एंटर करती है, और जब एंटर करने के बाद इस ऑर्गेनेल्स के पास आएगी, तो मेन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो इसके अंदर होती है। आपकी साइट ऑफ रेस्पिरेशन है ये, समझ रहे हो। जो ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ऑक्सीजन मिली इसे, और ऑक्सीजन मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है, प्लस में एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये एनर्जी कैप्सूल है। कहाँ पर रिलीज होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आ जाए कि वाई द पावर हाउस ऑफ सेल, विच और सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर ऑफ सेल एंड वाई। तो कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहा जाता है इसे? बिकॉज द एनर्जी required by our body for the various activity is produced by mitochondria in the form of ATP। ATP, हाँ लिख दो, अच्छा रहेगा। ना पूरी फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, वो तो तब है कि मान लो आपको आ जाए कि ATP की फुल फॉर्म लिखो क्या होती है। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, रेस्पिरेशन साइड तो ये हो ही गई। अब कई बार ना ये आ जाए आपका, जो इनर जो लेयर होती है ना, ये फोल्डेड क्यों होती है? ऐसे बिल्कुल अंदर अंदर ऐसे ऐसे फोल्डेड होगी, ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे फोल्डेड क्यों होगी है? क्योंकि होता क्या है कि जब एनर्जी यहाँ पर जनरेट होती है ना, तो ये ना स्प्रेड हो जाती है। अब कोई चीज़ फोल्डेड है तो इसका मतलब स्प्रेड होने के चांस है ना, उसके काफ़ी ज़्यादा एरिया इंक्रीज होने के चांस होते हैं ना। तो ये जो इनर फोल्डेड लेयर है, ये जो स्प्रेडेड अप for maximum rate of respiration to produce the maximum energy। समझ रहे हो? तो it provide the large surface area। क्या प्रोवाइड करती है ये? large surface area for generating maximum capacity of energy। समझ रहे हो? तो इस तरह से हमें ये कह सकते हैं कि ये जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स है, ये बॉडी का पावर हाउस है।
बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, जहाँ पर ये लगे होते हैं, देखे हुए पावर हाउस कहाँ पर है ना, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से आती है। तो बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आती है। एनर्जी कहाँ से आती है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया के। अच्छा, एक और ध्यान रखना, इट इज जस्ट लाइक अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया, रिजेम्बल्स लाइक अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया की तरह ही। क्यों इसको कंपेयर किया गया प्रिमिटिव, बहुत पुराने पुराने ओल्ड बैक्टीरिया से क्यों कंपेयर किया गया इसे? वो उस बैक्टीरिया के अंदर से एक ही सेल होता है, एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है, और सिंगल जेनेटिक मटेरियल की वो सारी चीज़ें क्या करता है? अपने आप बनाता है। प्रोटीन भी खुद ही बनाता है, सब कुछ, और किसी और की ज़रूरत नहीं होती। इसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। वैसे तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन ये सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा है जिसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है इसके पास। दैट्स वाई इट कैन प्रोड्यूस, इट कैन सिंथेसाइज ऑन प्रोटीन, अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, इट कंटेन ऑन जेनेटिक मटेरियल, so it can synthesize on proteins। इसलिए हम इसको एक और नाम देते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। आधा अधूरा अपने आप काम करने वाला, क्योंकि एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। इसके बाद एक और ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। लेकिन जैसे ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में। क्योंकि एनिमल्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और प्लांट को भी, ये बात अलग है, प्लांट को थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती। ठीक है ना, लेकिन रेस्पायर तो वो भी करते हैं, प्लांट भी। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। कौन सा है? प्लास्टिड। कौन सा है वो? प्लास्टिड। ठीक है, अब देखो प्लास्टिड कौन सा है? ये बात। देखो, इसका अगर सिंपल सा डायग्राम बनाया जाए, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसके अंदर कुछ इस तरह की फ्लैटेंड लेयर्स होती हैं, और यही लेयर्स आगे तक जाती हैं और बड़े सारे क्या नाम है इस तरह के लेयर्स में कन्वर्ट होती हैं। ऐसी यहाँ पर भी कई बार आपस में जुड़ी भी होती हैं, ये कई बार जुड़ी भी नहीं होती, जैसे ऐसे जुड़ गई है बाई चांस। ठीक है, इस तरह से कुछ बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और बाकी इसके अंदर ये फ्लूइड बड़ा होता है ऐसे। तो आपको बताया जो फ्लूइड होता है ना, ये वाला,
इसे कहते हैं स्ट्रोमा। ये जो पार्ट होता है ना, लेयर्स होती हैं, इसे कहते हैं ग्रेना। और ये जो जिससे जुड़ी होती हैं, हर जो एक जो पूरा पार्ट है, ये वाली लेयर्स, ये कहते हैं थाइलाकॉइड। है ना बड़ी बढ़िया नाम। ठीक है, तो ये आप ये मान के चलो कि ये जो है ना, ये पूरा पार्ट तो ग्रेनम हो गया, और ईच पार्ट आपका, इसको मान लो थाइलाकॉइड एक बार, और इसे कहते हैं स्ट्रोमा लेमेला। कुछ इस तरह से 3 टाइप का होता है ये प्लास्टिड्स। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोम का मतलब क्या होता है पता है किसी को? क्रोम क्या होता है? क्रोम कलर, पिगमेंट, वही कलर। तो जो प्लांट को कलर्स मिलते हैं ना, अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं ना कलर वाले, ये कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। मेनली रेड और येलो। ठीक है, ग्रीन नहीं होता, ध्यान रखना। तो जो पेटल्स को जो कलर मिलता है वो कौन बनाएगा? ये क्रोमोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि क्या होता है, प्लांट ना किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हमें कोई चीज़ बहुत बढ़िया शानदार दिखाई दे तो कब दिखाई देगी? जब भी दिखाई देगी ना, वहाँ की चमक दमक, वो अलग अलग कलर हो। तो भाई एनिमल्स जो होते हैं ना, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, इनको भी ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। जब बढ़िया बढ़िया स्मेल आ रही हो, खुशबू आ रही हो, फ्रेगरेंस हो, और साथ में दिखने बड़ा सुंदर हो। आपको देखा होगा ना, सबसे ज़्यादा कीड़े उसी के पास जाएंगे फिर, समझ रहे? तो ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये क्रोमो होता है, क्योंकि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब एक तो कलर हो गया, एक बिना कलर का हो गया। जो कलरलेस प्लास्टिड है, वाइट फ्लावर भी तो होता है ना, इसका मतलब उसे क्रोमा नहीं है, उसके पास कौन सा है? ल्यूको है। तो ये जो प्लास्टिड है इसे कहते हैं कलरलेस प्लास्टिड। इसका सिर्फ क्या है, ये ना स्टोर करता है फूड को, ठीक है, शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को, इनको स्टोर करना काम होता है इसका। ठीक है, लेकिन एक जो तीसरा प्लास्टिड है, ये तो ज़बरदस्त यही प्लास्टिड है। जो प्लांट फूड मैन्युफैक्चर करता है वो कौन करता है? ये प्लांट का किचन हाउस ऑफ द सेल जो होता है वो क्या होता है? अगर आपका आ जाए ना, व्हाट इज द किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल, तो क्या होगा आपका? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो किसके अंदर होती है? क्यों होती है ऐसा? क्या होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर? एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। अरे यार, पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। क्या नाम है उसका? क्लोरोफिल।
तो जो प्लांट को ग्रीन कलर सिर्फ इससे मिलता है, रेड येलोविश कलर क्रोमोप्लास्ट से मिलता है। ठीक है, तो जो फूड का मैन्युफैक्चर हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, किचन हाउस ऑफ द सेल हो गया, ये सब किसके थ्रू होता है? आपका क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होता है। समझ में आ गया ना? इसमें अपना डीएनए होता है, ये भी ध्यान रखना। इट कंटेन ऑन जेनेटिक मटेरियल, सो इट कैन मैन्युफैक्चर ऑन प्रोटीन्स दैट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स में आता है, खुद का प्रोटीन बना सकता है ये। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेन आपके क्या थे? ये सेल ऑर्गेनेल्स। फंक्शन याद होना चाहिए, ध्यान रखना सभी का, आ सकता है आपका। एक सेल ऑर्गेनेल्स और रहता है आपका, कौन सा? वैक्यूल्स। अच्छा, स्ट्रोमा जो भरा होता है ना, ये सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, जो किसके अंदर होता है आपका? ये इसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर। वैसे आगे जाके कभी पढ़ोगे इसमें, जब कोई बायो लोगे बाई चांस, कि जो दो तरह की एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन होती है। तो ये जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, ये डार्क रिएक्शन है, क्योंकि क्या करता है, ये रात के समय ना कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर मतलब एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है ना, और जैसे ही दिन आएगा तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रेनम वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा लाइट की प्रेजेंस में। तो इसीलिए जो डार्क फोटोसिंथेसिस है वो इसी स्ट्रोमा के अंदर होती है, और जो लाइट फोटोसिंथेसिस है वो आपका ग्रेनम वाले पार्ट के अंदर होता है। ठीक है, जो स्टैक्ड है ना, लेयर्स जो स्टैक बनी हुई है एक के ऊपर एक, जिसे हम थाइलाकोइड्स कहते हैं, वो आपका ग्रेनम वाला पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, वाई डू द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड शेयर द फीचर्स विद द बैक्टीरिया? ये आपके स्कूल की ये जो नई बुक है उसके अंदर क्वेश्चन है एक। तो ये मैंने क्या बताया था अभी, कि दोनों ऑर्गेनेल्स को हम प्रिमिटिव ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया से कंपेयर करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी सिंगल जेनेटिक मटेरियल है उसमें, और इसके अंदर भी क्या है अपना, बोथ हैव देयर ऑन डीएनए एंड आरएनए, सो कैन मेक सम अमाउंट ऑफ ऑन प्रोटीन्स। खुद की प्रोटीन्स क्या कर सकते हैं? हाँ, इसलिए देयर इज अ इवोल्यूशनरी लिंक विद द बैक्टीरिया विद दीज ऑर्गेनेल्स। एक इवोल्यूशनरी लिंक मिलता है। हैं? लिंक, इवोल्यूशनरी का मतलब होता है किससे इवॉल्व हुई हैं ये चीज़ें। ठीक है, जैसे हिस्ट्री पढ़ी, ये चीज़ हम पढ़ते ना, ये चीज़ इससे इवॉल्व हुई है, तो इवोल्यूशनरी कहते हैं इसका। जैसे किसका डेवलपमेंट होता है ना, प्री एग्जिस्टिंग चीज़ से जो बनी होती है, तो वो इवोल्यूशनरी कहते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद है आपका कौन सा? ये वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है आपका? ये प्लांट के अंदर ही एक्चुअली ये बहुत बड़ा होता है, 50 से लेकर 90% तक पार्ट प्लांट सेल के अंदर ये होता है। क्या नाम, टाइम हो गया क्या?